नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से इंडियाज वॉरियर्स आर्मी के चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमारा ये दूसरी वीडियो है या फिर दूसरी क्लास आप कह सकते हैं हमारे एनडीए एयरफोर्स नेवी के फ्री कोर्स के अंदर, जो हमने 120 दिन का अभी शुरू किया है। अगर आपने अभी तक इस कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। मैंने नीचे वीडियो का लिंक दे रखा है और पूरी जानकारी दे रखी है कि आप कैसे मेरे इस फ्री कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा जो दूसरा टॉपिक है, टॉपिक का नाम है क्लॉक और घड़ी। देखिए, ये जो टॉपिक है, घड़ी हमारी एक डेली लाइफ की वस्तु है। दोस्तों, घड़ी हम डेली यूज करते हैं लाइफ के अंदर, लेकिन कभी हमने उस पर फोकस नहीं किया। ये घड़ी हमें इतनी गणित सिखा सकती है, इतनी मैथमेटिक्स सिखा सकती है जिसका हम सोच भी नहीं सकते। मैथ सीख सकते हैं आप, रीजनिंग सीख सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं। और ये छोटी सी दिखने वाली घड़ी कितना कुछ कर सकती है वो तो आप सोच ही नहीं सकते, क्योंकि जो ये हमें बताती है टाइम, उसी के तो सब कुछ डिपेंडेंट करता है हमारा। अगर हमने टाइम को समझ लिया, टाइम की वैल्यू समझ ली, टाइम की इंपॉर्टेंस को समझ लिया, तो हमारी लाइफ सेट है, वरना फिर हम सब सेट है। समझ गए ना आप मेरी बातों को? तो घड़ी के बारे में आज हम बात करेंगे। ये टॉपिक आपका रीजनिंग में भी चलता है, मैथ्स में भी चलता है, और हमारी दूसरी जो मैथ्स है उसमें भी चलता है, सभी जगह चलता है। लेकिन हम यहाँ पे केवल इतना पढ़ेंगे जितना हमारे लिए जरूरी है, आवश्यक है। इस टॉपिक से सवाल वैसे पूछा तो नहीं गया अभी तक, और हाँ, एक दो बार पूछा गया, ज्यादा नहीं, लेकिन अभी भी चांस है कि यहां से हमारा सवाल पूछा जा सकता है। आप कहेंगे कि फिर मैं इसे क्यों पढ़ा रहा हूं? जरूरी है मेरे भाई, क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट है। आपको पता होना चाहिए हम क्या पढ़ रहे हैं और हमारे ये क्यों, कहां पे काम आएगा। बहुत सी जगह काम आने वाला है आप लोगों के लिए, इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूं। तो आप लोग हर एक क्लास को देखिए, क्लास को एंजॉय कीजिए। आपको कभी भी बुक से, क्लास से, पढ़ाई से झगड़ा नहीं करना, उससे जंग नहीं लड़नी है। प्यार प्रेम से आपको उसके साथ पढ़ना है, उसको समझना है, दोस्ती करनी है, तभी आप उसे समझ पाएंगे। पिछली क्लास आपने देखी होगी जिसमें मैंने कोण के मापने की विधियां और कोण का हमारा जो रेडियन है, 3 विधियां होती है कोण को मापने की। कौन कौन सी होती हैं? रेडियन विधि होती है, डिग्री होती है, ग्रेड होती है। तीनों के बीच में संबंध, एक दूसरे को बदलना, मैंने कल की क्लास में आपको समझा दिया था। और उसके सवालों की पीडीएफ भी मैं डाल चुका हूं टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर। तो आज भी इसी तरह करेंगे, इस क्लास को समझेंगे, घड़ी को अच्छे से, और इसके सवाल कुछ मैं करवाऊंगा और बाकी के सवाल आपके साथ पीडीएफ शेयर करूंगा। फिर हम आज शाम को या फिर जब भी हो सकता है, मैं आपके इस क्लास के और पिछली क्लास दोनों के सवालों की एक साथ एक क्लास भी आपके लूंगा। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना देर किए। चलिए, घड़ी को देखिए। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कोण 2 प्रकार का होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक कब होता है? जब हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, यानी वामाव्रत दिशा में। और ऋणात्मक कब होता है? जब हम क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त दिशा में चलते हैं, घड़ी की दिशा में चलते हैं। तब घड़ी को समझिए। ये आप घड़ी देख रहे हो, रोजाना देखते हो, लेकिन समझो अब घड़ी वास्तव में क्या चीज है, हमारे लिए कैसे ये मैथ्स को हमें समझा सकती है। घड़ी के अंदर दोस्तों 3 सुइयां होती हैं। पहली जो सुई होती है वो होती है सेकंड की, दूसरी जो सुई होती है वो होती है मिनट की, तीसरी जो सुई होती है वो होती है घंटे की। 3 सुइयां होती है। सेकंड वाली सेकंड को दर्शाती है, मिनट वाली मिनट को, और घंटे वाली घंटे को। अब हम बात करेंगे यहाँ पे, मैं यहाँ पे बता रहा हूं आपको कि 1 मिनट में बनाया गया कोण, 1 मिनट में बनाया गया कोण, कौन सी सुई 1 मिनट में कितना कोण बनाती है, आपके साथ इस टॉपिक को डिस्कस कर रहा हूं। तो 1 मिनट में बनाया गया कोण, अब आप समझने वाले हैं कि सेकंड की सुई 1 मिनट में कितना कोण बनाती है। तो समझो मेरे भाई, सेकंड की सुई यहां से शुरू होती है, यहां पर आती है, तभी तो 1 मिनट पूरा होता है। हम जानते हैं कि 1 मिनट में 60 सेकंड होती है। तो 1 मिनट की जो सेकंड की सुई है, पूरी 1 मिनट में एक चक्कर लगाती है। तो सेकंड की सुई द्वारा, तो सेकंड की सुई द्वारा कितना बनाया जाएगा? 360 डिग्री का। नोट करते चलिए, जो जो जानकारी आपके लिए जरूरी है उसे नोट कर लीजिए। एक बात को समझ लीजिए, मैं हमेशा एक बात को बार बार रिपीट कर रहा हूं कि जो भी आप क्लास लेते हो, मेरी, किसी अदर टीचर की, किसी भी फैकल्टी की आप क्लास लेते हो, तो दोस्तों उस क्लास को आराम से, शांति से देखिए। मैं रिकॉर्डेड दे रहा हूं, लाइव नहीं देता। रिकॉर्डेड इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है लाइव क्लास में ज्यादा समय खराब होता है। हम इस क्लास को ज्यादा बेहतर क्वालिटी पे रिकॉर्ड कर पाते हैं।
वहां पे ज्यादा क्वालिटी नहीं होती। यहां पे हम जो मुद्दे की बातें वही करते हैं, ज्यादा एक्स्ट्रा बातें नहीं करते। तो हम टाइम को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, क्लास की क्वालिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो आप इस क्लास को एंजॉय करें। तो आप साथ साथ क्लास को देखिए, उसके नोट्स बनाइए, अलग से किताब डाल लीजिए, कॉपी डाल लीजिए मेरे नाम की, आप अपने चैनल के नाम की, अपने सिलेबस के नाम की कॉपी डाल लीजिए कि 120 दिन में पूरा सिलेबस कवर कर दूंगा और जो जो पढ़ता चलूंगा उसे ऐसा क्लियर करूंगा कि हमें दोबारा जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बस एक शॉर्ट रिवीजन करेंगे। समझ गए मेरी बात को? तो वही बात है, आप कल जो टॉपिक पढ़ा, कल वाले टॉपिक के नोट्स बनाइए और उसके सवालों की प्रैक्टिस कीजिए। आज का टॉपिक जो है इसके नोट्स बनाइएगा, फिर इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपका लास्ट में पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, आप सोच भी नहीं पाओगे। अगर आप ये सोचते हो कि आप एक दिन में, 7 दिन में, 1 महीने में सिलेबस पूरा कर सकते हो, तो भाई नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। कर भी लोगे तो समझ नहीं पाओगे। बस वही याद रखो कि समझना है, करना है, साथ साथ धीरे धीरे चलते चलेंगे। ओके, तो चलिए, सेकंड की सुई 1 मिनट में कितना कोण बनाती है? 360 डिग्री का। पूरा चक्कर लगाएगी तभी तो एक कोण बनेगा हमारा यहां पे। दूसरी बात, मैं बात करूं मिनट की सुई का, तो मिनट की सुई कितना बनाती है? 6 डिग्री का। नोट करते चलिएगा। अब 6 डिग्री का कैसे बनाती है वो समझ लीजिए। देखिए, यहां पे 12 से शुरू होकर मिनट की सुई पूरा एक चक्कर लगाती है, 12 पे वापस जाती है। कितने में जाती है? कितनी मिनट में जाती है? कितनी मिनट भाई? कितनी मिनट होगी पूरा यहां पे जाने में? बता सकते हो ना? यहां पे 12 और 1 के बीच में कितनी मिनट होती है? 5 मिनट होती है। तो 5, 10, 15, 20, 25, 30 जब गिनोगे तो टोटल मिनट होगी 60। 1 घंटा, तो 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 60 मिनट, 60 मिनट होती है। तो मेरे भाई यहां पे 1 मिनट के अंदर वो कितना कोण बनाएगी आप निकाल सकते हो कि 360 डिग्री का कोण बनाती है पूरे 1 घंटे में, यानी 60 मिनट में। तो 1 मिनट में कितना बन गया? जब कैंसिल करोगे तो आएगा 6 डिग्री। समझ में आ गया? यही मुद्दा मैं समझाना चाह रहा हूं कि मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण कितना हो गया? 6 डिग्री। और तीसरा जो मुद्दा है वो है घंटे की सुई द्वारा। घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण होता है 1/2 डिग्री, यानी आधा डिग्री। तो तीनों को नोट कर लीजिए। वापस रिपीट करता हूं कि घड़ी की सुइयों के बीच कोण निकालना, घड़ी के बारे में पूरी जानकारी मैं आपको यहां पे दूंगा, सवाल भी करवाऊंगा। तो टॉपिक को समझिए, नोट कीजिए और प्रैक्टिस करिएगा दोस्तों। सुई, घड़ी जो है हमारे पास, घड़ी के अंदर 3 सुइयां होती हैं, सेकंड की, मिनट की और घंटे की। सेकंड की सुई द्वारा 1 मिनट में, हम मिनट को स्टैंडर्ड मान रहे हैं दोस्तों, क्योंकि मिनट में सेकंड भी आ गई, सारी चीज हमारे पास हो गई। तो मिनट, एक मिनट में सेकंड की सुई कितना बनाती है? 360 डिग्री, क्योंकि वो एक पूरा राउंड लगा लेती है 360 डिग्री का 1 मिनट के अंदर। मिनट की सुई कितना बनाएगी? 6 डिग्री का। कैसे बनाएगी मेरे भाई? क्योंकि एक पूरे चक्कर में 60 मिनट होती है, 60 मिनट में बनाती है 360 डिग्री। तो जब आप भाग दोगे 360 में 60 का तो आएगा 6 डिग्री। इसी तरह घंटे की सुई का निकालोगे तो घंटे की सुई बनाती है 1/2 डिग्री, यानी आधा डिग्री। 3 पॉइंट बताए, तीनों पॉइंटों को आपको याद रखना है, समझ लेना अच्छे से, यही आपके आगे काम आने वाले बहुत ज्यादा। चलिए, तो यहां तक ये टॉपिक आपका क्लियर हुआ कि घड़ी की 1 मिनट में कौन सा सुई कितना कोण बनाती है। अब अगला जो टॉपिक है वो टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगले टॉपिक को समझ लेते हैं। चलिए, धीरे धीरे चलते चलेंगे, धीरे धीरे चलते चलते यूं ही हम अपनी मंजिल तक कब पहुंच जाएंगे हमें खुद को पता भी नहीं होगा। लेकिन बस हमेशा आप धैर्य रखिए, मजबूत बनिए। कभी भी आप शॉर्ट में या किसी, कोई शॉर्टकट नहीं होता। वो कहते हैं ना कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, नहीं होता, सच है भाई, नहीं होता वास्तव में। तो आपको भी शॉर्टकट नहीं लेना, धीरे धीरे चलते चलो, कदम बढ़ाते चलो और एक दिन हम अपने सपने को पा लेंगे। लेकिन इतनी देर भी नहीं करनी है कि कहीं सपना हम ओवरेज ना हो जाए, तो बस मेहनत करते चलो। चलिए, दूसरा है कोण निकालना। हमारा जो दूसरा टॉपिक है कोण निकालना। अब अगर एक बात कहूं, देखिए घड़ी का टॉपिक इतना बड़ा है, अगर आप आज पढ़ना शुरू करोगे तो भाई कई महीनों तक पढ़ लो, ये टॉपिक पूरा नहीं होगा। वास्तव में घड़ी दिखने में छोटी है लेकिन कैलकुलेशन बड़ी भारी है इसकी। हम वही पढ़ेंगे जो हमारे काम का है, जो हमें जरूरत है, या फिर जो हमें आगे सवाल हमसे पूछ सकता है वो सवाल। वरना आप रीजनिंग में पढ़ो, घड़ी का पूरा चैप्टर है, मैथ्स में पढ़ लो, दूसरी वाली में पूरा चैप्टर है घड़ी का, लेकिन हमें जरूरत नहीं है उस चीज की। हमें जो जरूरत है वही पढ़ेंगे। कोण निकालना अब हम पढ़ने वाले हैं। मैं यहां पे सीधा सवाल से बात करता हूं, सवाल से मुद्दे से बात करता हूं। सवाल मैंने आप लोगों के लिए लिखा, 1:30 पर, 1:30 पर सुइयों के बीच कोण, सुइयों के बीच कोण क्या होगा?
सुइयों के बीच कोण आपको यहां पे निकालना है। 1:30 पर घड़ी की सुइयों के बीच कोण क्या होगा। तो चलिए मैं यहां पे आपको दो तरीके से समझाऊंगा कि आप कैसे घड़ी की सुइयों के बीच कोण निकाल सकते हो, सिंपल आसान तरीके से। और विश्वास है कि आप दिल खुश कर जाएगा आपका कि यह क्या तरीका बताया। चलिए पहला तरीका, सबसे पहले घड़ी बना लीजिए। घड़ी के अंदर जो टाइम आपको बताया गया है उस टाइम को आपको दर्शाना है। टाइम कितना है, एक पे एक सुई, दूसरा 30 मिनट, 6 पे एक सुई। 1:30 पर घड़ी की सुइयों के बीच कोण क्या होगा, तो ये कोण हमें निकालना है। अब दूसरी बात, क्या क्या आता है यहां पे बीच में, ये आ गया देखिए। तो सबसे सिंपल और आसान तरीका यही है मेरे भाई। देखिए 1 और 6 के बीच में टोटल कितनी मिनट हो गई, कितनी मिनट है, 25 मिनट। 1 और 2 के बीच में 5 मिनट, यहां पे 5, 2 और 3 के बीच में 5, 3 4 के बीच में 5, 4 5 के बीच में 5 और 5 6 के बीच में 5। तो टोटल 5 10 15 20 25 मिनट हमारे पास हो गई। 1 मिनट में मिनट की सुई बनाती है 6 डिग्री का कोण, तो 25 मिनट में कितना बनाएगी बता दो जल्दी से। 1 मिनट में बनाती है 6 डिग्री का, तो 25 मिनट में बनाएगी 25 गुणा 6 बराबर 25, ठीक है 150। कितना बनाएगी, 150 डिग्री का कोण, ठीक है। तो पहला यहां पे क्लियर हो गया 150 डिग्री। लेकिन ये सवाल पूरा नहीं हुआ है, ये कैलकुलेशन छोटी सी पूरी हुई है। हमारा जो कोण निकालना है वो क्या होगा, देखिए जब यहां पर हमारी सुई मिनट वाली सुई है, ये घंटे की सुई है और ये मिनट वाली सुई है, तो हमारी जब ये मिनट की सुई 6 पर आएगी तब हमारी घंटे की सुई भी 1 पर फिक्स तो नहीं रहेगी ना, वो भी थोड़ा सा तो हिलेगी। जितना भी हिलेगी तो वो जो हिली है तो वो भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आपका सवाल का आंसर क्या होगा वो देख लीजिए। 150 डिग्री माइनस कितना होगा, जो मिनट दे रखी है, मिनट कितनी है 30 मिनट, तो 30/2 कर दीजिए। जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं, समझ लीजिए अच्छे से। जो भी टाइमिंग आपको दिया गया ये आसान तरीका है, ये आपको कैलकुलेशन आती है, फॉर्मूला याद है नहीं है तब भी आप कर सकते हैं, इसमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। और कोई भी जो आपका बिगिनर है या फिर कोई एडवांस लेवल का, सभी के लिए काम का है, बिल्कुल आसान तरीका। आप आर्ट्स वाले हो, कॉमर्स वाले हो, साइंस वाले हो, एयरफोर्स वाले हो, नेवी वाले हो, एनडीए वाले हो, कोई भी हो मेरे भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। एनडीए को तभी तो सभी लोग दे सकते हैं। आप एनडीए वाले हो, अगर आर्ट्स कॉमर्स साइड से हो तो आपके लिए आसान तरीका है, बिल्कुल सिंपल। चलिए देखिए अब हमने क्या सबसे पहले क्या किया, घड़ी में टाइमिंग को दर्शा दिया, फिर जो मिनट है टोटल मिनट्स को काउंट कर लिया। कितनी मिनट है, 25 मिनट। 1 मिनट में बनाती है 6 डिग्री, तो 25 मिनट में बनाएगी 25 गुणा 6 150 डिग्री। आगे क्या करना है, 150 कुछ थोड़ा सा आगे वो भी खिसकेगी, तो वो क्या है, जितने भी मिनट हमें दी गई है मिनट बटा 2 कर दीजिए, यानी 150 माइनस 30/2। आंसर आपका आ गया यहाँ पे 135 डिग्री। कितना आ गया, 135 डिग्री। तो यहां पे लिख देता हूं मैं, यहां पे कितना, 150 माइनस 30/2 बराबर 135 डिग्री। अब इससे आंसर निकाला 135, तो इससे भी यही आना चाहिए ना, तो इससे भी निकाल के देखते हैं। दोनों बराबर हैं तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है, वरना कहीं ना कहीं तो गलती हुई है। चलिए यहां पे निकालते हैं। यहां पे आप लोगों के लिए एक सूत्र लिख रहा हूं, फॉर्मूला लिख रहा हूं, जिसपे बेसिस हम करेंगे उसी तरीके से। सूत्र आपका क्या है, सूत्र है m × 11/2 माइनस h × 30। जो m लिखा हुआ है वो मिनट है, जो h लिखा हुआ है वो ओवर है यानी घंटा है। तो मिनट की जगह मिनट रखना है, घंटे की जगह घंटा रखना है। सोल्व कीजिए, कितना है इस सवाल के अंदर, मिनट कितना है 30 है, इंटू 11/2 माइनस ओवर कितना है 1 × 30। तो सोल्व कीजिए, ये इससे कैंसिल हुआ तो कितना है 15, तो 15 गुना 11 करते हैं, यहां पे करते हैं 15 × 11 कितना हो गया 5 1 5 1 5 6 1 165। तो यहां पे आता है 165 माइनस 30, तो कितना हो गया, ये हो गया 135 डिग्री। तो दोनों तरफ हमारा जो आंसर आया है वो समान आया है, सेम आया है, इसलिए आपका ये दोनों बिल्कुल सही है। ये भी आंसर सही है, वो भी आंसर सही है। तो मैं वापस इस सवाल इस इधर वाले को रिपीट कर रहा हूं। फॉर्मूला है m × 11/2 माइनस h × 30। तो इस सूत्र को याद रखिए, m यानी मिनट, h यानी ओवर यानी घंटा। तो मिनट की जगह मिनट और घंटे की जगह घंटा रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों, सिंपल है बिल्कुल। तो जब रखेंगे तो कैलकुलेशन करेंगे तो 135 डिग्री आपका आंसर आ गया। अगर आपको ये तरीका पसंद है तो ये अप्लाई कीजिए, ये पसंद है तो ये अप्लाई कीजिए, कोई रोक टोक नहीं है, कोई आपको नहीं रोकने वाला।
क्योंकि सपना आपने देखना है तो मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी मेरे भाई। देखो सीधी सिंपल एक ही बात मैं कह रहा हूं, और हमारा जो मोटो है वो यही है, ना रुकेंगे ना झुकेंगे जब तक हमारे सपने पूरे नहीं होंगे। देखो भाई, अगर आपसे दौड़ लगती है तो दौड़ लगाओ, दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रेंगो, घिस घिस के चलो, लेकिन रुको मत बस। क्योंकि जो आदमी रुक गया उसको वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता, सीधी सिंपल बात है। जो रुक गया ना उसकी लाइफ कभी बदल नहीं सकती। तो आपको रुकना नहीं है। अगर आप दौड़ सकते हो तो दौड़ो, चल सकते हो तो चलो, रेंग सकते हो तो रेंगो, घिस सकते हो तो घिसो, जैसा कर सकते हो वैसा करो, लेकिन रुको मत। हर कोई का दिमाग एक जैसा नहीं होता। कोई पहली बार में समझ जाता है तो कोई दूसरी बार में, कोई तीसरी बार में और कोई 10 बार में समझता है। लेकिन वो अपनी अपनी बात है मेरे भाई। अगर आपको पहली बार में आता तो अच्छी बात है, नहीं आता दूसरी बार समझो, तिबारा समझो, उसे 10 बार समझो, लेकिन उसके पीछे यूं हाथ धो के पड़ जाओ कि अब तो तुझे मैं समझ कर ही रहूंगा। चलिए तो अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। इसको मैं मिटा देता हूं और अब हम दूसरे सवाल की बात करेंगे। पहला सवाल आप लोगों ने समझा बड़े अच्छे से, तो पहले सवाल में आप लोगों ने काफी इंजॉय किया होगा, फॉर्मूले आपने नोट कर लिए होंगे। तो अब दूसरा सवाल, दूसरे सवाल में पता लग जाएगा कि आपने कितना क्या समझा। बस मैं टाइमिंग हमारा बदल रहा हूं, बाकी सारी कैलकुलेशन सेम रहेगी। टाइमिंग मैं यहां पे लिख रहा हूं 10:20। 10:20 पर सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। आप यहां पे और कुछ भी लिख सकते हो, 10:50, 40 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट, कुछ भी लिख सकते हो। मैंने 10:20 लिखा है। पहला यहां पे जल्दी से करते हैं फटाफट। सुई इसके अंदर टाइमिंग दर्शा दो, 12, 6, 3, 9। यहां पे हमारा 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। 10 ये पहली सुई 10 पर और दूसरी है 20 पर। 5, 10, 15, 20 यानी 4 पर। अब हमें यहां पे घड़ी की सुइयों के बीच का कोण निकालना है। तो घड़ी की सुइयों के बीच कोण का, देखो मैं आपको यही कहूंगा, जो तरीका आपको पसंद हो वही लगाइएगा। तो हम यहां पे तरीका लगाते हैं m × 11/2 माइनस h × 30। ठीक है दोस्तों, h × 30 मैंने फॉर्मूला रख दिया। तो अब यहां पे मिनट कितनी है, 20 × 11/2। 11/2 कितना है हमारा, 11/2 माइनस ओवर कितना है 10 × 30 हो गया। सोल्व कीजिए, यहां पे कैंसिल हो गया 10, तो 10 × 10 110, माइनस ये हो गया हमारा 300 डिग्री। ठीक है, 110 माइनस 300 डिग्री। और कोण कभी भी ऋणात्मक नहीं आता मेरे भाई, याद रखिएगा, कोण कभी भी ऋणात्मक नहीं आता। देखिए कोण कभी भी ऋणात्मक नहीं आएगा, इसलिए जो भी एंगल आपका आएगा 110 माइनस ये जितना भी होगा आप इसे नोट कर सकते हो। तो यहां पे निकाल लीजिएगा जितना भी आएगा, प्लस दूसरे तरीके से भी आप निकाल सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों आपका आंसर जो आया है यहां पे, वो आंसर आपका आया है 190 डिग्री। तो आपका कोण कितना हो गया यहां पे, ये कोण आपका हो गया 190 डिग्री। तो आप इस हिसाब से किसी भी सवाल का कोण या फिर किसी भी टाइमिंग पर कोण निकाल के बता सकते हो घड़ी की दो सुइयों के बीच। तो आप ये मैंने जो सूत्र वाला तरीका लगाया, अगर आप सूत्र नहीं लगाना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दूसरा तरीका अपना सकते हो। लेकिन बस बात वही है कि दूसरे तरीके के अंदर थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन, मतलब कैलकुलेट भी करना होगा, प्लस यहाँ पे टाइमिंग, मिनट, सेकेंड, हर एक चीज को ध्यान में रखना होगा। फॉर्मूला बड़ा आसान है, सीधा है m × 11/2 माइनस h × 30। सीधा वैल्यू चिपकाओ और आंसर धड़ाम देसी पाओ, बस बिल्कुल आसान तरीका। तो चलिए, अगर आपने कर लिया है तो आप अपना आंसर मिला सकते हो, साथ साथ में मैच जरूर कर लेना कि हाँ मेरा आंसर सही है गलत है। अब आप लोगों के लिए मैं कुछ सवाल यहां पे नोट कर रहा हूं, जिन सवालों को आप लोगों को करना है। पहला सवाल है दोस्तों 4:20 पर आपको निकालना है। दूसरा सवाल है 3:15 पर। चौथा सवाल है 9:25 पर, और सॉरी तीन हो गए। चौथा सवाल है हमारा यहां पर 2:35 पर। ये 3-4 सवाल मैंने लिखे हैं, आपके आगे की पूरी लैंग्वेज सेम है। तो इन चारों सवालों को आपको हल करना है। 4:20 पर सुइयों के बीच का कोण निकालना है आपको, 3:15, 9:25 और 2:35 पर कोण निकाल लीजिएगा। बाकी वापस याद दिला दूं कि 1 मिनट में सेकंड की सुई द्वारा बनाया गया कोण 360 डिग्री, मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण 6 डिग्री और घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण होता है आधा डिग्री। तो ये थी हमारी
घड़ी के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन, जानकारी जितनी हमें जरूरत है उतना मैं आपको करवा चुका हूं। अगर आपने अभी तक बेसिक मेरे फ्री बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो बस आप लोगों से इतनी ही रिक्वेस्ट है, डिस्क्रिप्शन को जाकर एक बार जरूर चेक कर लीजिए। आज नहीं तो कल आपको आपकी मंजिल मिलेगी जरूर, अगर आप उसके लिए मेहनत करते हो। अगर आपने पूरी शिद्दत से सपना देखा और उसके लिए मेहनत की है तो जरूर मिलेगा। बस ये जंग आपकी रुकनी नहीं चाहिए, तो मेहनत करते रहो मेरे दोस्तों। और अब मैं जितनी मदद आपकी कर सकता हूं करते रहिए। मैं आपकी चारों ओर से हर तरीके से मदद कर रहा हूं यहां पे, तो आप भी सपोर्ट कीजिए दिल खोल के। बस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए इस बारे में। तो दोस्तों धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और फिर मिलता हूं अगली क्लास के अंदर। तो अब के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत मेरे भारतीय योद्धाओं की सेना के सिपाहियों।